प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जब तक हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। बोलने के लिए मैं बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण दे सकता हूं, 10-10 हजार पब्लिक को बांध के रख सकता हूं, पर जो कुछ मैं बोल रहा हूं आचरण के रूप में मेरे जीवन के अंदर वो सब कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लच्छेदार भाषण से फायदा भी क्या। हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हम बोल रहे हैं, यदि सचमुच में हम आत्मसात कर लेना एक बात भी, तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अंतर मन से साधकों जैसी वृत्ति भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़े लेखक हो गए, हमेशा नई नई कल्पना से अपने लेखों को लिखते थे और बड़े फेमस भी हुए। एक बार बीमारी से उठे ही थे और अपने रूम के अंदर बैठकर टेबल पे अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उनकी पत्नी पीछे से आई और देखने लगी। लेखक महोदय लिख रहे थे कि हे भगवान, तुमने मुझे सरस्वती तो दी, ज्ञान दिया, पर मुझे अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया। देखो ना, पिछले वर्ष मैं बिस्तर के ऊपर पड़ा रहा, मेरा पूरा साल व्यतीत हो गया, मैं कुछ भी काम करने में असमर्थ हो गया था। पिछला साल मेरा किस तरह से बेकार गया है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। शायद संसार का समस्त दुख आपने मेरी कुंडली के अंदर लिख दिया। और लेखक लिखते जा रहे थे, पिछले वर्ष ही मेरे बेटे का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। नई की नई गाड़ी जो 20 लाख की थी, चकनाचूर हो गई, नुकसान के ऊपर नुकसान। वो लड़का भी हॉस्पिटलाइज हो गया, उसे गंभीर चोटें आई। प्रभु, क्या दुख देने के लिए आपको मैं ही मिला? मेरे जीवन के अंदर बिना कुछ ग्रहों के, शनि भी मेरा वक्रीय नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि शनि की पूरी 7.5 मेरे ऊपर ही आन पड़ी है। मेरी पत्नी भी हम दोनों की सेवा करती रही, उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? आज तक मैं दूसरों के ऊपर लेख लिखता जा रहा था, पर आज मैं अपने आप के ऊपर लिख रहा हूं। भगवान, मेरा शरीर अब सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से चल रहा है, बीमारियों का अड्डा बन गया हूं। पत्नी से ज्यादा नहीं पढ़ा गया, वो चली गई और फटाफट वो भी अपने रूम में जाकर लिखने लगी। और करीब आधे घंटे में ही वो लिख कर आई और उसने मेज के ऊपर अपने पति के सामने वह नोट पैड जिस पे वो कुछ लिख के लाई थी रख दिया और चली गई। ये महोदय अपने लेखनी को लिखने में ही व्यस्त थे। जब पत्नी आकर चली गई तो अचानक ध्यान गया कि इसने क्या रखा है। पढ़ने लगे। उसने लिखा कि भगवान, तुम्हारा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूं कि तुमने
मेरे पति को 1 साल के अंदर अंदर ही ठीक कर दिया। आज वे वापस अपनी लेखनी से लेख लिखने लगे हैं। नेगेटिव बात को पॉजिटिव तरीके से कैसे अपनाना, ये कोई सीखे। भगवान आपने महती कृपा की, मेरे बेटे की जान बच गई। इतने बड़े एक्सीडेंट में जहां गाड़ी चकनाचूर हो गई, मेरा बेटा भी जा सकता था, पर थोड़ी सी तकलीफ देकर, थोड़ी सी हड्डियां टूटी उसकी, वो तो ठीक हो जाएगी। पर आपकी दया, आपकी मेहरबानी कि मेरा बेटा सही सलामत है, गाड़ी तो फिर आ जाएगी। पर बेटा ही नहीं रहता तो मैं क्या करती, मेरी तो गोद ही सुनी हो जाती। लेखक महोदय पढ़ते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। भगवान, आपने मुझे पति की और बेटी की सेवा का कितना अच्छा मौका दिया। नहीं तो लोग जब कोई असहाय हो जाता है तो उसे किनारा कर लेते हैं, पर हमारे घर के अंदर प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे, और ऐसी परिस्थिति में ही तो अपनत्व झलकाया जाता है। मुझे तो ये 1 साल कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। भगवान, बस आप हमेशा हमारे ऊपर दया का आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों, जिस लेखक ने नेगेटिविटी बताने वाली बातें लिखी थी, उसी बातों को उन्हीं की धर्मपत्नी ने पॉजिटिव में परिवर्तित कर दिया। मेरा कहने का आशय है, दुख में से सुख निकालने की कला जिस दिन हम सीख जाएंगे ना, हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, हमारा जीवन सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बस ये कला हमें आनी चाहिए। हमेशा बुराई में से अच्छाई लेने की बातें अपने मन मस्तिष्क को उस तरह से बनाकर हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। और मैं जानता हूं ये हम सब कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। मैं तो करता हूं अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे याद नहीं कल मेरे विवाह को 30 साल हो जाएंगे, पर हम दोनों के बीच में कभी तू मैं हुई हो मुझे याद नहीं आता। कभी द्वंद्व हुआ हो, कभी झगड़ा हुआ हो, मुझे याद नहीं आता। हमेशा एक दूसरे का हम सपोर्ट करते हैं, जबकि एक ही ऑफिस में रहते हैं, पर कभी भी एक दूसरे को हमने क्रॉस नहीं किया। मन में आता है कई बारी कुछ बड़ा नुकसान हो गया तो, पर नहीं, उस समय मैं सोचता हूं यही नुकसान यदि मुझसे हुआ होता तो। और हम साथ क्या लाए थे जो नुकसान की तरफ देख रहे हैं, और लेके भी क्या जाने वाले हैं। दोस्तों, छोटी सी नसीहत आज की इस कहानी के माध्यम से, यदि हम बुराई में से अच्छाई ग्रहण करने की कला सीख लेंगे ना, तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी से हम चिंतन करते रहेंगे तो चिंता ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, चिंता जो है ना चिता के जैसे होती है। चिंता मत करो, चिंतन करो। जिस दिन हमने चिंतन करना शुरू कर दिया, कतिपय समस्याएं ऑटोमेटिकली हमारी समाप्त हो जाएगी और समाधान निकलता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।